नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है क्लास 8 सोशल साइंस जो चैप्टर नंबर 22 जो है भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव, इसके जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट जो हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और उनको अच्छी तरह से समझेंगे। चलते हैं वीडियो की ओर। पहला जो पॉइंट है, यूरोप से समुद्री रास्ते से होकर भारत आने का मार्ग खोज निकालने वाले पुर्तगाली नाविक का जो नाम था वह था वास्को डी गामा था। नेक्स्ट है, नाके किसे कहते हैं? नाके क्या होते हैं? सूंगी वसूल करने वाले स्थान को नाके कहलाते थे। जहां से सूंगी वसूल करने वाले जो स्थान थे वो नाके कहलाते हैं। नेक्स्ट है, मालगुजारी से क्या आशय है? तो मालगुजारी से आशय है कि किसानों से वसूल किया जाने वाला जो भू राजस्व होता था उसे मालगुजारी कहते हैं। नेक्स्ट है, संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध करने वाले भारतीय जो व्यक्ति थे वे थे दादा भाई नेरोजी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा किसानों को लूटने का सीधा तरीका क्या था? मालगुजारी द्वारा अंग्रेजों द्वारा किसानों को लूटा जाता था। नेक्स्ट है, संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किसने किया था? अभी पढ़ा हमने, दादा भाई नेरोजी ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, प्लासी की लड़ाई किस सन में हुई थी? जो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में हुई थी प्लासी की लड़ाई, 1757 ईस्वी में। दूसरा है, मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेज कंपनी को बिना सूंगी दिए संपूर्ण भारत में व्यापार करने का फरमान दिया। कब दिया था? 1717 ईस्वी में। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट सभी ये। मीर कासिम ने कंपनी गवर्नर को भारतीय किसानों पर अत्याचार न करने के लिए पत्र लिखा। कब लिखा था? 1762 ईस्वी में। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने कुछ खास कपड़ों को छोड़कर बाकी के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी। कब लगा दी? 1700 ईस्वी में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, किस पुर्तगाली नाविक ने समुद्री रास्ते से भारत आने का मार्ग ढूंढ निकाला? अभी पढ़ा हमने, जो वो था वास्को डी गामा। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेजी कंपनी को कब फरमान दिया? कब दिया था? 1717 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 18वीं सदी के अंत तक बंगाल का लगभग सारा का सारा कौन सा उद्योग नष्ट हो गया था? तो कपड़ा उद्योग जो था वह पूरा का पूरा जो है वो नष्ट हो गया था 18वीं सदी में के अंत तक। नेक्स्ट है, कौन लोग भारत में औद्योगिकरण के विरोधी थे? भारत में उद्योग नहीं होना चाहते थे। कौन थे वो? अंग्रेज पूंजीपति लोग जो ये चाहते थे कि भारत के अंदर औद्योगिकरण नहीं हो। फिर लोग यहां तक मानने लगे थे कि अंग्रेजी कंपनी ने ढाका में मलमल की साड़ी बनाने वाले कारीगरों के अंगूठे काट लिए थे। मलमल की साड़ी के जो अंगूठे काट लिए। 19वीं सदी में यूरोप में विशेषकर इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। इंग्लैंड के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। औद्योगिक क्रांति का अर्थ है मशीनों से उत्पादन करना। औद्योगिक क्रांति का अर्थ है मशीनों से उत्पादन करना, हाथों के बजाय किससे करना? मशीनों से उत्पादन करना। ये इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों ने में केवल वही उद्योग स्थापित किए जिनकी स्थापना करना वहां पर भौगोलिक रूप से उनकी मजबूरी थी। कहां पर स्थापित की थी? भारत के अंदर। फिर है, कंपनी द्वारा वसूल की जाने वाली मालगुजारी किसानों को लूटने का सीधा तरीका था। कंपनी द्वारा वसूल की जाने वाली मालगुजारी किसानों को लूटने का सबसे सीधा तरीका था। तो आपको सिर्फ एक पॉइंट आपको याद रखना है, इंग्लैंड में जो क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति का शुरुआत यूरोप में इंग्लैंड से हुआ था। फिर नेक्स्ट टाइम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो देख लीजिए। सोने की चिड़िया भारत, वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल था। बगैर सूंगी व्यापार किसने लगाया था? सम्राट फर्रुखसियर ने। भारतीय परंपरागत उद्योगों के नष्ट होने की प्रक्रिया, विऔद्योगिकरण, संपत्ति का निकास के बारे में किसने कहा था कि कौन संबंधित है? दादा भाई नेरोजी। किसानों को लूटने का सीधा तरीका क्या था? मालगुजारी। नेक्स्ट है, विदेश में ढाका के किस वस्त्र की सबसे अधिक मांग थी? विदेशों में ढाका में निर्मित जो मलमल की साड़ी थी उसकी सबसे अधिक मांग थी। नेक्स्ट है, भारत की संपत्ति का निकास इंग्लैंड के लिए किए जाने का सर्वप्रथम विरोध भारत के किस विद्वान ने किया था? भारत की संपत्ति का निकास इंग्लैंड के लिए किए जाने वाले का सर्वप्रथम विरोध भारत के प्रसिद्ध विद्वान जो थे दादा भाई नेरोजी, उन्होंने किया था। नेक्स्ट है, 1780 के दशक से कौन से नए बंदरगाह विकसित होने लगे थे? 1780 के दशक से बंबई, कलकत्ता और व्यापारिक बंदरगाह के रूप में विकसित होने लगे थे। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट
जो 22वें पार्ट के जो थे अंग्रेजी शासन का प्रभाव। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनको अच्छी तरह से आपको याद रखना है और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और यदि वीडियो पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।